Hello, Namaskar. Or on behalf of MA Entertainment and Z Studios, we welcome you to this wonderful conversation that will soon ensue on this very, very special film, which we will talk about at length much later, Mrs. Chatterjee versus Norway. Before I say any more, I would like you to have a sneak peek into the behind the scenes of this beautiful film. ये जरूरी है कहना कि मैं यहां क्या कर रहा हूं और ये यहां मैं क्यों हूं। तो इसका जवाब बहुत ही सरल है, साधारण है। मेरा यहां बिल्कुल होना बनता है और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। जब 8 फिल्म हीरोइंस ने इनकार कर दिया था that they would not want to do the role of Tina in कुछ कुछ होता है, फाइनली आयरॉनिकली और बहुत ही सरप्राइजिंगली आदित्य चोपड़ा ने मुझे रेकमेंड किया कि आप एक ट्रेलर देखें। एक लड़की है एक फिल्म में, राजा की आएगी बारात, उसमें एक खूबसूरती है, एक अदा है। तो मैंने देख लिया, वो बहुत अच्छी थी, तो मैं गया मिलने और मेरे साथ मेरे एसोसिएट डायरेक्टर थे कुछ कुछ होता है कि निखिल अडवाणी। तो हम दोनों गए थे रानी के घर और ऑफ कोर्स नरेशन बहुत ही मैंने पैशनेटली दिया और हम यही चाहते थे कि रानी हाँ कहे और इवेंचुअली रानी डिड डू द फिल्म। बट आई विल नेवर फॉरगेट दैट आफ्टरनून जहां निखिल मेरे साथ था और रानी भी वहीं थी और कुछ कुछ होता है बन गई। और फिर जब मैं ये पोस्टर देखता हूं जहां नाम है निखिल अडवाणी का, MA एंटरटेनमेंट का, और रानी है इस पोस्टर पे, तो मुझे 25 साल पहले वाली बात याद आ जाती है। एंड दे से दैट लाइफ कंप्लीट्स अ फुल सर्कल, इट डज। दूसरा मेरा कारण, 2 और नाम है निखिल के साथ जुड़े हुए, मधु भोजवानी और मोनिशा अडवाणी जो निखिल की बहन है। अब हम तीनों का क्या रिश्ता है ये जानना भी जरूरी है। हम तीनों एक ही स्कूल गए थे और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं उनसे छोटा हूं और ये हम तीनों बहुत ही एक दूसरे के करीबी हैं और स्कूल, ये हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरों को 40 साल से जानते हैं। रानी की शुरुआत इस इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स कुछ कुछ होता है से पहले हुई थी, लेकिन मुझे बहुत इमोशनली लगता है कि कुछ कुछ होता है जैसी रानी की पहली फिल्म। और इसीलिए मधु, मोनिशा, निखिल और रानी ने ये खूबसूरत फिल्म जब बनाई तो थैंकफुली दे शोड इट टू मी फर्स्ट। अब मैं आपको क्या कहूं, आप खुद 17 मार्च को ये फिल्म देखने वाले हैं, लेकिन मेरे आंसू इस फिल्म में रुके नहीं सकते, वो बहने लगे, बिकॉज दिस फिल्म कनेक्ट्स टू यू लाइक नो अदर। चाहे आप पेरेंट हो या ना हो, दिस फिल्म विल मूव यू लाइक नो फिल्म हैज इन द रीसेंट टाइम्स। Mrs. Chatterjee versus Norway is not just a fight of a mother against a nation. It's actually a fight for humanity. And that's what this film does in beautiful abundance. I have never seen Rani perform from her gut. So congratulations, Ashima, who sits right here, for directing this film with such nuance, such beauty. Congratulations to MA for producing this brave, brave, brave story. Congratulations to Z for supporting their vision. But I have to say, if there is a tour de force, if there is truly a defining performance of our times, जो आप गर्व से मैं कह सकता हूं कि ऐसी फाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने बहुत सालों से नहीं देखी, वो रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस है एज मिसेस चैटर्जी। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पे खड़ा हूं और इन सब आज जो बहुत दिग्गज पर्सनालिटीज फिल्म इंडस्ट्री के बन गए हैं और मेरे दिल के इतने करीब हैं, आई वुड लाइक and now the
time and the moment when she says कि मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ. The way this artist has delivered that line, I don't know anyone who could have done it with the nuance, with the emotion, with the subtlety and the power. Give it up for Rani Mukherjee, ladies and gentlemen. हमारा भी रिश्ता कुछ यूनिक सा है. वो पहली जब बचपन में मैं हर एक को तो मैं भी जवान था उन दिनों में, तो बहन थी, फिर भाभी बन गई, तो हमारा भी सफर कुछ यूनिक. तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी. नहीं, माँ नहीं. मेरी माँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो आपकी बेटी की बहुत करीब हैं. हम चाहते हैं कि आप कहाँ बैठना चाहेंगी? जहाँ पर भी आप बोले. स्टूडियो आपका है, आप बताइए. मालकिन तो आप है. कहाँ बैठू बोलो. आपका एक तो मुझे लगता है कि वो चाहते कि मैं खड़े रहूं. आपका जो फेसिंग है, मेरा फेसिंग, मेरा प्रोफाइल. हाँ, प्रोफाइल. नहीं, वो तो उसके लिए मैं आपके लिए तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर लूंगा, अपना प्रोफाइल भी, और जो कर रहा हूं मैं, बाय द वे. नमस्ते आप सब लोगों को. थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच. So, ladies and gentlemen, I have Nikhil Advani and Rani Mukherjee with us in probably their Rani's first conversation about Mrs. Chatterjee versus Norway. Now, पहला मेरा ये सवाल है, बहुत सवाल है जो शायद बहुत से मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं, और मैं I consider myself a member of the media myself, ये पूछना चाहेंगे. ये पहली फिल्म है आपकी बहुत सालों में जिसपे YRF का लोगो नहीं है. ये कैसे हुआ? तो जनवरी का मंथ था 2021 और 2020 पैंडमिक 21. तो निखिल का फ़ोन आया and I was little shocked because Nikhil normally we don't talk with each other on the phone. We've bumped into each other many a times. हम बहुत बार मिले, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिले, कभी कोई फिल्म फेस्टिवल में मिले, और ऐसे मतलब मिलते रहते थे, बट वी नॉट रियली इन टच ऑन द फोन. तो निखिल का जब फ़ोन आया तो आई वाज लाइक, अच्छा लेट मी टेक द कॉल, व्हाट हैज़ निखिल टू से, समथिंग न्यू. तो निखिल ने फ़ोन करके सीधा सीधा बोला कि रानी, आई हैव दिस स्क्रिप्ट and I think there's nobody else who can do it but you. So I said, okay, so what is the story? So he just narrated me a one line about this real incident. He said कि ये कहानी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर करके हम फिल्म बना रहे हैं. और I said, अच्छा तो क्या स्टोरी है? तो जब निखिल ने मुझे जिस्ट बोला कि एक माँ के दोनों बच्चे एक कंट्री के अथॉरिटीज़ ने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं, तो मुझे एक्चुअली लगा कि निखिल मजाक कर रहा है. तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब व्हाट आर द बेसिस, चार्जेस क्या थे. तो जब उन्होंने चार्जेस बताए तो दोज वर ऑल थिंग्स दैट वी हैव ग्रोन अप विथ, विच इज़ अ कल्चर, कि हाथ से खाना खिलाना या साथ में सुलाना बिस्तर पर बच्चों को अप टू अ सर्टेन एज, फिर काला टीका लगाना. तो ये सब चीज़ें जब निखिल ने मुझे बोला तो मैं काफ़ी शॉक हो गई, और मैंने बोला अच्छा ठीक है निखिल, आप स्क्रिप्ट भेजिए एंड आई विल रीड द स्क्रिप्ट. बट मैं इतनी मतलब इमोशनली चार्ज्ड हो गई सुन के, तो आफ्टर आई केप्ट द फोन मैंने गूगल करना शुरू कर दिया एंड आई वेंट टू द रियल स्टोरी. एंड जब मैंने पूरा पढ़ा आई वॉज रियली स्टम्प्ड, और मुझे लगा कि ये फिल्म में किस तरह से स्क्रीन प्ले में बन के आएगा, क्योंकि कभी कभी कहानी अच्छी होती है लेकिन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में एक फ़िल्म में शायद निखर के नहीं आती एक स्टोरी. तो मुझे जानना था कि स्क्रिप्ट कैसी होगी. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा मुझे स्क्रिप्ट भी अच्छा लग गया. तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं निखिल को ज़रा सा तोल मोल के देखती हूँ कि वो कितना मुझे चाहता है फिल्म के लिए. तो मैंने निखिल को बोला कि निखिल देखो, मेरे साथ काम करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा,
क्योंकि अभी मैं एक माँ हूँ और मैं दूसरे एक्टरों की तरह ज़्यादा घंटे नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी बच्ची है। तो आप एज अ प्रोड्यूसर आप शायद वो मतलब झेल नहीं पाएंगे जो मेरे खुद के पति झेलते हैं। तो निखिल ने बोला नहीं नहीं, जो तुम्हारा टाइम है हम उसी टाइम पे काम करेंगे। ऐसा अच्छा, निखिल तो हर चीज़ पे हाँ हाँ बोले जा रहा है, मुझे मौका ही नहीं दे रहा है कि मैं ना बोल सकूं। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे मेरे पति की तरह प्यार दे पाओगे? तो निखिल ने बोला मैं तो कुछ कुछ होता है के टाइम से प्यार करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो भी ठीक है। तब से भी झेलते ही आ रहा है। तो फिर on a more serious note, I think Nikhil has always stood for quality, like what films that he's produced till now. I think he has a very good reputation in the industry, that he takes up films which, you know, make a difference. And he takes films which have a very hard-hitting subject. And he's not, like he's quite fearless in terms of being a producer. Sometimes you can get into a lot of trouble working in films that are slightly controversial. But Nikhil, I've seen, has never shied away from producing films like that. And I knew that technically he's going to be fantastic. So obviously the way he'll make the film will have a certain quality, it'll have a taste. So for me it was a no-brainer completely. And then of course Nikhil said that the director is Ashima. Ashima is somebody who I've seen in YRF for so many years, because she's done her first film, Mere Dad Ki Maruti, with Yashraj Films. So I've met her a couple of times, I've bumped into her, and it's always been a very nice chat with her, though I've never worked with her before, and we had nothing in common. But she was always very warm, and she's been always this bright girl that I've seen. And when she decided to become a single parent, she came to see me. And I thought that that was a very brave move from her part, that she decided to become a mom all by herself, which was a very brave thing. And I remember being very proud of her in my heart, and I was like, hats off to this girl for doing something like that. Because being a single parent in a country like Bombay is tough. So I already had a lot of respect for her as a mother, as a girl, as a person who's trying to make it on her own in this city. And when I spoke with Ashima, I realized that she's very, very passionate about this story, because she's spoken to Sagarika, she has done so many calls with her, she was very involved with the subject. So I think when a director is so passionate about a story, I think that love translates into the film. So for me, I think it was just that Nikhil, I've known because he was there from the first time I met you, Karan. Yeah. So for me, it was just an extension of, I would say, dharma. मैं जब छोटे थे, मैं कुछ कुछ होता है देखा था, तो रानी मैम कुछ कुछ होता है या गुलाम। आप तो कितने छोटे थे? क्लास 10 में पढ़ते थे। क्लास 10 में। हाँ, मैं भी क्लास 12 में पढ़ती थी तब। सेम एज का है, थोड़ा 4 साल का इधर उधर है। मैं 40 अभी 40 इयर्स का मदर हूँ। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ। ये बोलना जरूरी था
ना बोलना जरूरी है। नहीं, आपकी तारीफ कर लिया, फिर देखो आपने हमारी उम्र का आईना हमें दिखा दिया। हाँ, थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी, वो मेरे किरदार सच में निभा रही है। ये मेरे लिए एक बड़ा चीज़ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकी, जिसको मैंने फिल्म में देखा वो आज मेरे सामने है। ये मेरे लिए एक बड़ा चीज़ है, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। थैंक यू सर, ये आपके लिए, और अशीमा मैम।